तो दोस्तों, जैसा कि इसके पिछले एपिसोड पे मैंने आपको ये बताया था कि जो ऑथर है वो हमारे धीमे धीमे पैदल चलते रहते हैं और क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ अकेले जाने लगते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है वो चला जाता है और उनसे कहता है कि आपका जब आपका काम हो जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं आपको आपके पिकअप कर दूँगा। तो ऑथर यहाँ पर एग्री करते हैं और चलना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 3 था वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 4 में हमें पता चलता है कि अब जो ऑथर हैं वो उस टेम्पल पे, उस क्रिमेशन ग्राउंड पे पहुँचते हैं और वहाँ पर उनके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड तक देखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऑथर जो है वो जाने लगते हैं उसी जंगल के बीच में। बहुत ही ज़्यादा घना फॉरेस्ट होता है और साथ ही साथ रात भी हो रही थी। तो एक और ख़तरा प्लस एक और पॉइंट था जिससे ऑथर को डरना चाहिए और साथ ही साथ डर लग भी रहा था। वो ये कि वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसके साथ साथ जो बियर के बारे में हम लोगों ने बात किया था इससे पहले वाली वीडियो में, वो उसका भी खतरा ऑथर को था। कुछ ज़्यादा ही खतरा था उसका, क्योंकि वो लोग वाइल्ड थे। ठीक है, वो लोग कभी भी देखते ही हमला कर सकते थे। लेकिन फिर भी जो ऑथर है वो सोचते हैं कि मेरे साथ गुरु हैं और गुरु मेरे साथ है तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो लगभग 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट तक उनको चलने के बाद उनको एक टेम्पल दिखता है। और वो लगभग, जो ऑथर है उनको बता रहे हैं कि वो अघोरी टेम्पल जैसा ही कुछ था। ठीक है, वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ वगैरह थी, एंशिएंट स्ट्रक्चर था और ऑथर को लग रहा है कि वो श्योरली एक टेम्पल ही है। ठीक है, तो वहाँ वो पहुँचते हैं। अब ऑथर सोचते हैं कि इस मंदिर में मैं आ गया हूँ, तो उनका कोई प्लान नहीं है कि मैं अंदर जाऊँ, लेकिन अब आ गया हूँ तो चल कर यहाँ से थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ। और फिर उसके बाद अपना जो जो भी जो शूज़ वगैरह पहने होते हैं उसको मंदिर के बाहर उतारते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि 2 ऑयल लैंप्स जल रही हैं। ठीक है, जो लैंप होता है वहाँ अंदर जल रहा हुआ है। और एक मूर्ति, एक ये योगी टाइप का एक मूर्ति है, हिमालयन मंक की तरह लग रहे हैं, जो एक स्टैंडिंग पोजीशन में वहाँ है। और अब ऑथर को यहाँ पर कोई कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वहाँ पर रुकेंगे और कुछ करेंगे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वो एक जो अपना बैग वगैरह होते हैं उसको साइड में रखकर और वहीं बीच पर बैठ जाते हैं। मतलब वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो पता नहीं कैसे हो रहा है, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब अनएक्सप्लेनेबल है, ऑथर बता रहे हैं मेरे लिए। वो एक जब माला निकालते हैं अपने बैग से, क्योंकि जो ऑथर होते हैं उनको मेडिटेशन पसंद है और मेडिटेशन बहुत दिनों से वो कर रहे होते हैं, इसलिए उनको पता होता है। और पता नहीं अचानक से वो बैठ जाते हैं जब माला निकालते हैं और कुछ डीप ब्रेथ लेते हैं और उसके बाद मंत्र का चैंटिंग स्टार्ट कर देते हैं तेज़ी से, और कुछ टाइम बाद शांत हो जाते हैं। और यहीं पर जो ऑथर है वो बताते हैं कि ये मेरा कोई प्लान नहीं था ये करने का, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया। ऑथर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं जो भी वो मेडिटेशन कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ कुछ टाइम बीतने के बाद उनके शोल्डर पर एक टैप करते हैं। कौन होता है तो ऑथर को बिल्कुल भी नहीं पता होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टैप होता है उनके शोल्डर में, उनका जो स्पाइन कॉर्ड होता है वो पूरा ही कोल्ड हो जाता है, जैसे एक ठंडी हवा अंदर से पास कर दी गई हो, उस टाइप का कुछ होता है। और अचानक से जो ऑथर होते हैं वो उठकर देखना चाहते हैं, लेकिन उठकर देख नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी मतलब पूरा शरीर जैसे लगता है चिपक जाता है, वो भारी सा हो जाता है और आँख वाँख उनका बहुत ज़्यादा भारी रहता है। वो चाहकर भी उठ नहीं पाते हैं। वो अपने चारों तरफ देखते हैं और देखते हैं कि एक 100 ऑफ ऑयल लैम्प्स उनके चारों तरफ जल रहा है। पता नहीं, वो जो ऑथर होते हैं वो देखकर घबराते हैं कि अभी जब मैंने एंटर किया था तो यहाँ पर 2-3 ऐसे ही ऑयल लैम्प्स थी तो जो जल रही थी, और अचानक से 1000 ऑफ 100 ऑयल लैम्प्स कहाँ से आ गई। अब वो एक आवाज़ सुनते हैं पीछे से, जैसे कोई खड़ा होता है जो जिसने टैप किया होता है, उस आवाज़ आती है कि बालक तुम अघोरी से मिलने आए हो ना। तो अब यहाँ पर ऑथर सुनकर थोड़ा सा मतलब डर जाते हैं, तो किसी भी तरह वो खड़े उठते हैं और देखते हैं उनके सामने एक मंक टाइप के, प्रीस्ट टाइप के खड़े होते हैं। वो टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं और वो कहते हैं ऑथर से कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें अघोरी साधु से मिलवाने के लिए। ऑथर कहते हैं कि अच्छा पहले ये बताओ कि क्या टाइम हो रहा है। और उनके मतलब ऑथर फिर अपने हाथ में देखते हैं, उन्होंने वॉच पहनी हुई थी, तो तभी वो जो टेम्पल प्रीस्ट होते हैं बताते हैं कि बालक 11 बज रहे हैं। अब ऑथर कहते हैं कि यार मैंने आया इतने टाइम पर था और 11 कैसे बज गए। तभी टेम्पल प्रीस्ट बताते हैं कि आप 5 घंटों से बैठे हो यहाँ पर, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप प्रेयर कर रहे हो, या जो भी आप डीपली अपने कामों में व्यस्त हो, आप 5 घंटे से कर रहे हो। मैंने आपको 3 बार देखा, मैंने सोचा भी कि आपको अब
उठा दूं, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा कि आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। तो अभी मैंने आपको इसलिए जगाया क्योंकि अब हमारा कुछ रिचुअल्स है जो अब स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब आप यहाँ से चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ अघोरी साधुओं के पास। ऑथर अपना जल्दी से जो सारा सामान होता है, बैग वगैरह, वो उठाते हैं और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार मैं इतना देर तक कैसे मेडिटेशन कर सकता हूँ। मैं लास्ट टाइम वहाँ मानसरोवर लेक के पास हिमालयास में, वहाँ पर नदी के किनारे बैठा मैं अपने गुरु के साथ मेडिटेशन किया था, वो भी लगभग 45-40 मिनट। और यहाँ पर मैंने 5 घंटा, वो भी बिना किसी प्लानिंग के, मैंने कैसे इतना देर कर लिया। तभी जो वो टेम्पल प्रीस्ट होते हैं वो कहते हैं, बालक यहाँ थोड़ा सा संभल कर चलना, क्योंकि पहली बात तो अंधेरा है, साथ ही साथ यहाँ पर सांप और स्कॉर्पियंस का जो खतरा है वो ज़्यादा है। अब जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि यहीं इसी पार्टिकुलर एरिया में क्यों, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर एक ट्राइबल पीपल लेते हैं जिनका मानना होता है कि यहाँ पर जो भी डेड बॉडी होती है उनको जलाया नहीं जा सकता, और डेड बॉडी को लाकर यहाँ पर फेंक दिया जाता है, जिससे कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो लोग खा सकें, जो स्कैवेंजिंग बर्ड्स हैं और बाकी के वाइल्ड एनिमल्स, स्नेक हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, ये सारे लोग खा सकें, इसीलिए उनका मानना है। तो वो लाकर यहीं पर फेंक जाते हैं, और वो जो भी परंपरा होती है उनको जलाने का वो नहीं होता है। लेकिन तुम परेशान बिल्कुल भी मत हो, तुम बस मेरा पाथ फॉलो करो, कुछ नहीं होगा। ऑथर कहते हैं जो जंगली एनिमल्स हैं उनका क्या होगा, उनसे हम लोग कैसे बचेंगे। तभी टेम्पल प्रीस्ट कहते हैं कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे तो खतरा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अधिकतर सुबह के टाइम पे आते हैं, जो हल्का 4 से 5 का टाइम होता है उसी के बीच में आते हैं। बाकी अभी के टाइम पे हम लोग सेफ हैं। और ऑथर के हाथ में एक पावरफुल टॉर्च भी होता है, जिससे उनको जो सारा रास्ता होता है वो साफ़ो साफ दिख रहा होता है, तो उनको ज़्यादा खास डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे ही चलते चलते थोड़ा सा पास पहुंचने पर ऑथर को लगता है कि हाँ, मैं अब शायद अघोरी साधुओं के पास पहुंच रहा हूं, क्योंकि धीमे धीमे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक मंत्र की आवाज़ आ रही होती है, जिसको हम जो कहते हैं शंकर जी का मंत्र है, शंभू शंभू शंभू। जो आवाज़ है, जो मंत्र है, वो अघोरी कह रहे हैं। तभी वो जो अघोरी होता है वो उनको, ऑथर को देखते हैं और खड़े होकर उनके पास आते हैं, और आर्थर को अपने आंखों पर बिलीव नहीं होता है, क्योंकि ये वही अघोरी हैं जो उनके सपने में आए थे पिछले साल। मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, अगर आप सभी ने नहीं देखा हुआ है तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ऑथर कुछ समझ पाए या कुछ पूछ पाए तभी वो जो अघोरी होते हैं वो आते हैं और उसी राइट हैंड में पिंच करते हैं जिसमें उन्होंने ड्रीम में किया था, वहीं एक जगह पर उसी राइट हैंड पर। तभी वो जो अघोरी होते हैं वो कहते हैं, याद आया। तो ऑथर होते कहें, हाँ बिल्कुल याद आया। तो उसके बाद जो अघोरी होते हैं वो ऑथर को इंट्रोड्यूस कराते हैं बाकी जो अघोरी बैठे होते हैं, और उनमें से एक अघोरी कहता है कि अच्छा, तो यही वो बालक है। और अघोरी कहते हैं, हाँ हाँ, ये वही बालक है। तभी जो ऑथर होते हैं वो सोचते हैं कि ये सभी को मेरा नाम बता दिया, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं पता है। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस टोन में उनका नाम पूछते हैं, क्योंकि ऑथर डरे हुए थे, वो भी अघोरी के बीच में थोड़ा सा नर्वस तो होता ही है। तभी एक बताते हैं कि ये यहाँ के सीनियर अघोरी हैं इस विलेज के, और इस पूरे हरिद्वार के रीजन के बीच में जो मोस्ट सीनियर हैं वो यही अघोरी हैं। तभी उसके बाद बताते हैं कि मेरा नाम है महासिद्धेश्वर अघोरी बाबा, और जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो तुम हो, मुझे सिद्ध बाबा जी कहकर पुकार या बुला सकते हो। तो कहते हैं, और यहाँ पर जो ऑथर होते हैं वो समझ आते हैं, और तभी वो बताते हैं अघोरी कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, क्या तुम्हें पता है। तो ऑथर कहते हैं, नहीं, मुझे ये सब नहीं पता है, मेरे गुरु ने सिर्फ मुझे ऐसा कहा कि तुम्हें जाकर सीनियर अघोरी बाबा से मिलना है, और उनसे जो मैंने तुम्हें भेजा हुआ है जो लाने के लिए, वो तुम्हें लेकर चला आना है। तो अब अघोरी बाबा कहते हैं कि ठीक है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो जाते हैं, सामने एक बर्निंग आग जल रही होती है लकड़ी की, वहाँ उसके पास जाते हैं, लगभग 3 फीट दूर होता है हमारे पासों से। तो अघोरी बाबा जाते हैं वहाँ पर, उसके पास कुछ संस्कृत में चैंटिंग मंत्र वगैरह बोलते हैं, और कुछ मिनट तक जो अपना हाथ है उसी आग के ऊपर करे होते हैं, और कुछ टाइम बाद मैं देखता हूँ कि उनके हाथ में कुछ हुआ भी नहीं होता है, और पता नहीं क्या मुझे लग रहा होता है कि उनके हाथों में कुछ है। तभी वो आते हैं मंत्र वगैरह करके, हाथ में उनका कुछ हुआ भी नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि वो हाथ अपना खोलते हैं, तो वहाँ पर एक उनके सरफेस पे पाम के जो आग का ऊपर वाला जो फ्लेम होता है वो जल रहा होता है उनके हाथों में आग था। मतलब लिटरली मैं बिल्कुल शॉक हो जाता हूँ उनके हाथों के कोर में, सरफेस के पाम में
एक आग जल रहा है और तभी पता नहीं क्या होता है, वो राइट हैंड उठाते हैं, कुछ मंत्र वगैरह बोले लगते हैं, और उनके हाथों से जो लेफ्ट हैंड होता है उससे जो फ्लेम होता है वो हवा में आता है, और तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है। मैं अपना सादा जो फिजिकल बैलेंस होता है वो मैं खो देता हूँ, और कुछ टाइम बाद जैसे बहुत ही अजीब सा लगता है, और अचानक से मुझे एक शांति महसूस होने लगती है। तभी अगला चीज़ मेरे साथ क्या होता है कि मैं एक वुडन ब्लैंकेट के थ्रू मैं मतलब लपेटा हुआ हूँ, और स्मॉल हट के नीचे बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने ही अघोरी बाबा, सिद्ध अघोरी बाबा जी बैठे हुए हैं, और मैं कुछ उनसे कहना चाह रहा हूँ, तभी वो गेस्चर करते हैं मुझे अपने हाथों के थ्रू कि अभी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तभी बाकी चीज़ें मैं शांत हो जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर कुछ क्रियाएँ मंत्र हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है। तभी जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो वो जो ऑथर होते हैं वो उनसे पूछते थे कि मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि आपने कुछ मंत्र वगैरह बोला, तभी वो जो फायर है वो स्काई में आया, और पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया करके आप मुझे बताइए। ऑथर बताते हैं ये क्रिया होने के बाद मेरे अंदर इतना शांति, इतना ब्लिसफुल महसूस हो रहा है कि मैं ऐसा महसूस मुझे कभी हुआ ही नहीं जैसे लग रहा है। तभी ऑथर उनसे पूछते हैं कि मुझे आपके बारे में और भी कुछ जानना है कि मेरे साथ क्या हुआ, किस लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी अघोरी बाबा कहते हैं, सिद्धि अघोरी बाबा जी, कि अच्छा चलो मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ, और बर्निंग फायर के पास चलकर हम लोग बैठते हैं, और वहीं पर मैं आपको सारी बातें बताऊँगा। अब यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 4 होता है वो ख़त्म होता है। चैप्टर 5 में सारी बातें रिवील करते हैं, ऐसी ऐसी बातें जो जानकर आपको मतलब विश्वास ही नहीं होगा। तो जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बहुत ही जल्दी वीडियो आएगी, मतलब मैं हर हफ्ते वीडियो डाल देता हूँ, हर हफ्ते में डाल ही देता हूँ, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।